जाइए। हेलो गाइस, देखिए आज सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। बोलिए सर। बच्चे, कल तुमको हम बताए थे कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है, उसके पहचानने का तरीका, बनाने का तरीका सब तुम बताए थे। समझ गया होगा, समझ गया था। आज मैं तुम्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे वाक्य को कहते हैं जिसमें कि यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर के कुछ दिनों तक चलता रहा था। वैसे वाक्य जहाँ आते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। पहचानने का तरीका है जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि लगा रहता है, वह वाक्य जो होता है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब तुम्हें मैं यह बता रहा हूँ कि अब इसको जब तुम पहचान लोगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको बनाएंगे कैसे। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देना ही होगा। सब्जेक्ट के बाद हेड देंगे और हेड के साथ बिन लगा देंगे, हेड बिन। उसके बाद हम जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे राम 2 दिनों से खाता आ रहा था तो बनाएंगे हम राम हैड बीन ईटिंग फॉर 2 days। से के लिए फॉर आया, दिन अंत में दिन के लिए आएगा, जितने समय है उसके लिए। या मोहन बोलता रहा था तब हम बनाएंगे मोहन हैड बीन स्पीकिंग। इस तरह से जब भूतकाल की क्रियाओं में ये पता चले कि ये काम भूतकाल में ही आदि में पहले शुरू हुआ और बहुत दिनों तक जारी रहा, कुछ दिनों तक जारी रहा, तो ऐसे वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। बनाने के पहचानने का तरीका तुम समझ ही गए। ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि लगा रहता है वाक्य के अंत में। और बनाने का भी तरीका तुमको बता दिया हमने कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही इसके बनाने के तरीके हैं। दैट्स ऑल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें।